ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। एक बहुत अच्छी सैद्धांतिक बात, चूंकि यहाँ पर सैद्धांतिक विवेचना को सुनने वाले थोड़े से पंडित जी रतनलाल जी हैं इंदौर में, उनसे पढ़ने वाले ये ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं। तो एक सैद्धांतिक बात यह है कि देखो, हम कितना अच्छा पुरुषार्थ करें लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर सकते हैं जो बिना पुरुषार्थ के एक इंद्रिय जीवों में हो जाता है। सुन रहे हैं? क्या है? कर्म होते हैं, मिथ्यात्व कर्म है, अनंतानुबंधी कषाय हैं। इनकी अगर हम कमी लाना चाहें, इनकी हम स्थितियां कम करना चाहें, इनके अनुभाग को हम कम करना चाहें, समझ आ रहा है? तो छपक श्रेणी की बात छोड़ो, जब तक संसार की स्थिति है, मिथ्यात्व का अनुभाग जिसे हम कहते हैं, अनुभाग का मतलब होता है जो हमें कर्म फल की अनुभूति कराता है, वो शक्ति का नाम है अनुभाग शक्ति। तो मिथ्यात्व एक कर्म है और उस मिथ्यात्व की जो अनुभाग शक्ति है वह हमारे अंदर और सबके अंदर होती है। अगर हम उस अनुभाग शक्ति को कम से कम भी करने की कोशिश करें तो आज हम मनुष्य होकर के भी, पंचेंद्रिय होकर के भी, संगी होकर के भी उस अनुभाग शक्ति को उतना कम नहीं कर सकते जितना कर्म एक इंद्रिय जीव कर सकता है। समझ आ रहा है? स्थिति के साथ भी यही बात है और अनुभाग के साथ भी यही बात है। मंद अनुभाग, जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला एक इंद्रिय जीव होता है, बंध करने वाला। एक तो वह है कि जो अनुभाग है हम उसको तोड़ते 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 कम करते चले जाएं, और एक वह है कि जो सहज रूप में मंद अनुभाग, जघन्य अनुभाग का बंध होगा, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कसाय का, तो यह भी एक इंद्रिय जीव में होता है। और एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म एक इंद्रिय निगोद जीव में यह मंद अनुभाग की शक्ति इतनी हो जाती है कि वह अपनी उस पर्याय के कारण से ही वह जघन्य अनुभाग का बंद करेगा, जघन्य स्थिति का बंद करेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति बंद है ना? और वह अपने आप एक इंद्रिय पर्याय में कितनी रह जाती है? एक सागर की रह जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर माने 70 करोड़ करोड़ सागर, और वो केवल एक इंद्रिय पर्याय में उस स्थिति का बंद होगा तो वो केवल एक सागर का होगा। सब करोड़ करोड़ सब छूट गए। सुन रहे हो? क्यों? कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं एक इंद्रिय जीव? ये आपसे पूछ रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ये पर्यायगत विशेषता है। उस पर्याय में उनका जो कसाय का उदय है वो इतना मंद है, जो मिथ्यात्व भाव है वो इतना मंद है कि वो इतनी ही स्थिति को बांध सकता है, इससे ज्यादा नहीं बांध सकता। और आप इधर बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो भी आपके लिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का वह बंद होगा। समझ आ रहा है? अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब एक कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ करोड़ सागर के अंदर होगा। 70 से तो कम हो जाएगा, लेकिन 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर आप उस बंद को करेंगे, चाहे भले ही आपके परिणाम शुक्ल लेश्या के हों, इससे कम नहीं हो सकेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा कभी कभी सिद्धांत भी सुना करो। यह एक इंद्रिय पर्यायों से लेकर के मनुष्य पर्याय तक और मनुष्य से लेकर के देव पर्याय तक कर्मों का जो बंध होता है, उनमें जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो मन वाले संगी होंगे तो भी अच्छी लेस्या के साथ में भी कर्म की स्थिति को घटा पाएंगे, तो वह अंता कोड़ा कोड़ी से कम नहीं कर पाते।
इतना बंद तो होता ही है। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो पुरुषार्थ की सीमा क्या है और कर्म के फल से होने वाली जो परिणतियां हैं उनकी सीमा क्या है। पुरुषार्थ से आप कितना कर सकोगे? एक इंद्री के बराबर आप पुरुषार्थ छपक श्रेणी चढ़ने से पहले नहीं कर सकोगे। कितना ही आप विशुद्धि बढ़ा लो, एक इंद्री के बराबर आपका स्थिति बंद होने वाला नहीं है, अनुभाग बंद होने वाला नहीं है। ये एक इंद्रियों में कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? उस पर्याय के कारण से उनकी यह सहज कसाई की जो मंदता है वो इतनी मंद हो जाती है कि वहां पर अनुभाग और स्थिति दोनों ही ये मिथ्यात्व के अंदर कम ही पड़ते हैं, जघन्य रूप में ही पड़ते हैं। जब इस तरह की हमें स्थिति समझ में आती है तब ये आपके ज्ञान में आ सकेगा कि कभी भी हम पुरुषार्थ से भी विशुद्धि से भी हम अगर कर्मों का हनन करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक सीमा तक ही संभव है। विशुद्धि से आप सब कुछ एक बार में नहीं कर सकोगे, और जब तक छपक श्रेणी के परिणाम नहीं आते हैं तब तक इन सब कसायों के अभाव रूप परिणति भी उत्पन्न नहीं होती। और इन कसायों में मंदता तो होगी लेकिन इतनी मंदता नहीं हो सकती जितनी एक इंद्रिय जीव में हो जाती है। समझ आ रहा है? तो आप समझो एक पुरुषार्थ है और एक भीतर का, जैसे हम भाग्य कहते हैं, भाग्य माने कर्म का फल, दैव जिसको हम कहते हैं, ये दोनों चीजों में अगर पंचेंद्रीय जीवों में प्रधानता रहती है तो पुरुषार्थ की प्रधानता से उनका जीवन अपने अनुसार बन सकता है। लेकिन एक इंद्रिय आदि जीवों में जहां मन नहीं होता है वहां पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं होती, वहां कर्म फल की प्रधानता होती है। उनके साथ जो होना है वो होगा ही, और उस कर्म फल के अनुसार ही उन्हें कर्म का वेदन होगा। समझ आ रहा है? इसलिए संसारी प्राणी हमेशा कर्म फल का भोक्ता बना ही रहता है। जो भोक्ता है तो कर्ता भी बना रहता है, बिना करे हुए भोक्ता कैसे होगा? तो हम हमेशा कर्म कर भी रहे हैं और कर्म का फल भोग भी रहे हैं। एक इंद्रिय भी कर्म कर रहा है, पंचेंद्रिय भी कर्म कर रहा है, अपनी अपनी कसायों के अनुसार सबके अंदर कर्म का बंध हो रहा है। हम कर्म के कर्ता हैं और कर्म का फल भोगने वाले भोक्ता भी हैं, और इतना बड़ा भोक्ता है कि कभी कभी कर्म का फल ही सब कुछ हमारे लिए होता है। हम पुरुषार्थ करके भी कर्म फल के भोग से बच नहीं पाते हैं। क्या समझ आ रहा है? एक इंद्रिय तो बिल्कुल ही असमर्थ होता है कर्म फल को तोड़ने में, वो तो कर्म फल का भोक्ता ही कहलाता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीवों में भी मनुष्य भी, बुद्धिमान लोग भी कथनचित कर्म फल को भोगने के लिए मजबूर ही होते हैं। उन्हें कर्म का भोक्ता होना ही पड़ता है, कर्म का फल उन्हें भोगने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। समझ आ रहा है? तो हम कर्म के कर्ता भी हैं और हम कर्म के भोक्ता भी हैं। जब तक कर्म के कर्ता और भोक्तापन के साथ में हम ये चलते रहते हैं तब तक हमारे अंदर संसार बनता बिगड़ता रहता है। कभी ज्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है। संसार तो कभी छूटता नहीं है। और ये कर्तापन भोक्तापन अगर देखा जाए तो ये हमारा स्वभाव है। क्या सुन रहे हो? क्या है ये? स्वभाव है। जीव का स्वभाव है कि नहीं कर्तापन भोक्तापन? करना, कर्म का बंद करना और कर्म का फल भोगना, ये दोनों ही जीव के स्वभाव हैं। तभी जीव कर्म को कर भी रहा है और कर्म का फल भोग भी रहा है। और जब स्वभाव होता है तो सब जीवों के साथ में वह स्वभाव ही काम कर रहा है। जो संसार का हर जीव, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो,
सभी जीव कर्म को बांध भी रहे हैं और कर्म का फल भोग भी रहे हैं। अब आप कर्म के कर्ता होकर के भी, कर्म के भोक्ता होकर के भी इस कर्म के कर्ता भोक्तापन से कैसे बच सकेंगे? कैसे बच सकेंगे? आप यहां बैठे हो, शांत भाव से भी बैठे हो, तो भी आपके अंदर 7 कर्मों का निरंतर बंध हो ही रहा है। 8 कर्म होते हैं, उनमें से 7 कर्म का बंध तो किसी भी क्षण छूटता ही नहीं। समझ आ रहा है? एक आयु कर्म को छोड़ करके। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, इच्छा भी हमारी है, और वो इच्छा हमारी हमें अगर ज्ञान में नहीं भी आती है तो भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण तो निरंतर बना ही रहता है। वह कर्म का बंध और जो पुराना कर्म है उसका फल, ये दोनों जो है हमारे भोक्ता और कर्तापन के भाव से हमारी आत्मा में निरंतर बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए सिद्धांततः हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा कर्म का कर्ता भी है और आत्मा कर्म का भोक्ता भी है। यह सिद्धांत है। समझ में आ रहा है? अब अगर आप थोड़ा सा अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो अध्यात्म में बताया जाएगा कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं, आत्मा कर्म का भोक्ता नहीं। क्या सुन रहे हो? अध्यात्म कभी कभी जो लोग सिद्धांत को नहीं समझते हैं उनके लिए अध्यात्म सिद्धांत के विपरीत होता है। जो लोग अध्यात्म को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए अध्यात्म एक खिलौना जैसा हो जाता है, सुनने और सुनाने का एक बस काम जैसा हो जाता है अध्यात्म। समझ आ रहा है? सिद्धांत क्या कह रहा है? आत्मा कर्म का कर्ता है, भोक्ता है। जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, जीव कांड पढ़ेंगे, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ेंगे, जीवो उवोग मो अमुत्तिकत्ताय सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। अब तो द्रव्य संग्रह सबने पढ़ रखा ना, तो कर्ता आया इसमें कि नहीं? अमुत्ति कत्ता, कत्ता माने कर्ता, भोक्ता, भोक्ता माने भोक्ता। सुन रहे हो? कर्ता भी है और भोक्ता भी है। ये जीव का क्या है? स्वभाव है। और जो स्वभाव है कर्ता और भोक्तापन का, ये स्वभाव छूटेगा कैसे? जो स्वभाव ही है। ये बात अलग है कि हम अपने कर्म को करने की पद्धति बदल सकते हैं, हम कर्म को भोगने की पद्धति बदल सकते हैं, लेकिन कर्म का कर्ता और भोक्ता तो तब तक रहा जाएगा जब तक कि हम अपने उन कर्मों के फल से ऊपर न उठने का अपना ज्ञान या अपनी साधना न बना लें। क्या समझ आ रहा है? कर्म के फल से ऊपर उठने का, कर्म के किसी भी फल में या कर्म को करने के किसी भी भाव में हमारे अंदर कोई भी तरीके का कोई भी इच्छा या परिणाम न हो, कुछ भी करना हमें नहीं, कर्म कोई भी हमें करने की इच्छा नहीं या परिणाम नहीं, तो भी कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब भी आप कर्म के कर्तापन से नहीं बच पाओगे। लेकिन आप अगर कर्म के कर्ता और भोक्ता पन के साथ साथ अगर आप अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होगे तो आप इस कर्ता और भोक्तापन से अपना पीछा छुड़ा सकते हो, बच नहीं सकते हो। बचने का मतलब कर्म का बंध तब भी होगा जिस समय पर आप इससे पीछा छुड़ा रहे होगे। कब छूटता है कर्म का बंध? कसायों के साथ, मोह के साथ, राग के साथ 10वें गुण स्थान तक कर्म का बंध होता ही रहता है। समझ आ रहा है? कर्म का फल भी भोगने में, अनुभूति में आता ही रहता है। लेकिन जब यह जीव
उन सब प्रकार के कर्मों के फलों में भी अपने उपयोग को नहीं लगाता और वह केवल अपने ज्ञानमय परिणाम में अपना उपयोग लगाए रखता है, तब वह कहने में आता है कि यह कर्म का कर्ता नहीं है, क्योंकि यह कर्म करने का परिणाम नहीं रख रहा है। यह कर्म के फल का भोक्ता नहीं है, क्योंकि यह कर्म के फल को भोगने की इच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको कर्म का फल ही भोगने में आता है, और कर्म के फल में अगर थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो आपके 12 बज जाएंगे। 12 बजना जानते हो? समझ आ रहा है? नानी नाना सब एक साथ याद आ जाएंगे। हैं? यहां बैठे हो, किस लिए बैठे हो? साता है, साता वेदनी कर्म का फल है, इसलिए सुखपूर्वक बैठे हो। साता और असाता दोनों वेदनी कर्म हैं। हम किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हैं। ज्ञानी कर्म का कर्ता होता नहीं है, ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता होता नहीं है। ऐसी बातें करने वालों को जब पेट में दर्द हो जाए तो सारा का सारा उनका ज्ञान तब समझ में आ जाएगा कि कौन से कर्म के भोक्ता हैं और कौन से कर्म के कर्ता हैं। समझ आ रहा? सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कोरोना हो जाए, फिर पूछा जाए कि आप कर्म फल के भोक्ता हो कि नहीं है? और अगर भोक्ता नहीं हो तो इस समय पर आपके परिणामों में क्या आ रहा है? आप चाहते हो कि नहीं मेरा रोग दूर हो जाए, मेरी असाता वेदनी दूर हो जाए? पूछ लो, ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो रोगी हो रहा हो और ये कहे कि नहीं, मुझे असाता वेदनी कर्म का भी फल नहीं भोगना है, मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं है, जो हमारे ज्ञान में आ रहा है बस हम उसी अपने ज्ञान के ही करता हैं और हम किसी कर्म फल के करता है भोगता नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि असाता वेदनी दूर हो जाए, बनी है बनी रहने दो। ऐसा मिलता है कोई ज्ञानी? हाँ? असाता वेदनी जैसी है वैसी बनी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दर्द है दर्द बना रहे, वेदना है वेदना बनी रहे, हमें बिल्कुल भाव नहीं है कि वेदना मिट जाए, वेदना छूट जाए। हम तो अपने ज्ञान स्वभाव में निरत हैं। जितनी बातें हैं ये तभी तक हैं जब तक साता वेदनी का उदय चल रहा है, तभी तक बोलना होता है, तभी तक सुनना होता है, तभी तक स्वाध्याय होता है, तभी तक करना होता है स्वाध्याय, और तभी तक कराना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे ही हमारे कर्म के फल जो हमारे अनुकूल नहीं है वो अगर सामने आ जाते हैं, उनका वेदन होने लग जाता है, तो हम उस कर्म की प्रकृति में लीन हो जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कर्म की प्रकृति हमसे छूट जाए, ये कर्म का बंध हमसे छूट जाए, ये कर्म का फल हमसे दूर हो जाए। तो जहां पर ये दूर करने की बात आ गई, वहीं आप ज्ञानी से अज्ञानी बन गए। समझ में आ रहा है? कर्म के फल को दूर क्यों करना? जो है उसको वैसा बना रहने दो, जो है वो अपने समय पर निकल जाएगा, आप उसके केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहो। क्या समझ आ रहा है? चिल्लाओ मत, ये डॉक्टर बुलाओ, वो डॉक्टर बुलाओ, उस हॉस्पिटल में ले जाओ, उस हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या समझ आ रहा है? ऐसा कार्य करो जिससे कि हमारा ज्ञाता दृष्टापन बराबर बना रहे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ज्ञाता दृष्टापन कहां रहेगा? वहां जाओ जहां पर पहुंचने के बाद में ज्ञाता दृष्टापन बना रहे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो डॉक्टर तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, नाक बंद कर देगा, तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा, बेहोश बना देगा, तुम्हें ज्ञाता दृष्टापन तो वो कोई तुम्हारा देखेगा ही नहीं, सब तुम्हारा नष्ट कर देगा ज्ञाता दृष्टापन। जो तुम्हें बार बार हिलाएं, बार बार तुम्हें जागृत करें, बार बार तुम्हें ज्ञानी आत्मा कहकर के पुकारें, बार बार तुम्हारे अंदर के ज्ञान को
झकझोरें, उनके पास पहुंचो। ज्ञाता दृष्टापन अगर कभी मुद भी रहा होगा, बंद भी हो रहा होगा, तो वो उसको बार बार सहला सहला करके, हिला हिला करके आपका ज्ञाता दृष्टापन बार बार आपको याद दिलाएंगे। ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा क्या है? तू ज्ञाता है, दृष्टा है, ये जो कर्म का फल भोग रहा है ये तेरा फल नहीं है, तू इसका करता ही नहीं है, तो तू इसका भोक्ता कैसे हो गया? समझ में आ रहा? करने वाला वही है, भोगने वाला वही है। करने वाला करने के बाद में उसकी पीड़ा को भोग रहा है, और भोगते हुए जब ये महसूस करने लग जाए ये मेरा न किया हुआ है, न मैं इसको भोगने का स्वामी हूं, तब कर्म के फल से मुक्ति मिलती है। समझ आ रहा है? ज्ञानी ज्ञानी कहने से और आत्मा कर्म का करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कर्म का कर्ता आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो करे न। भोगना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो भोगे न। और जितना उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो भोगे ना, करे ना, उतनी ही शक्ति में वो कर्म के कर्ता और भोक्तापन से अपने आप को बचा पाएगा। सर्वथा तो बचाने का साहस यहां पर किसी का है ही नहीं। क्या न करें, क्या न भोगें? तो सबसे पहले आपके सामने जो संसार की भावना में सबसे बड़ी जो चीज है वो मिथ्यात्व है। क्या न करें? मिथ्यात्व का कोई काम न करें। क्या न भोगें? मिथ्यात्व के फल से जो भी हमें मिल रहा है उसका हम भोग न करें। ये कर्ता और भोक्तापन का भाव जब ये कम होता चला जाता है तो सबसे पहले हमारी मिथ्या बुद्धि में ही ये कर्तापन भोक्तापन कम होता है। और जब ये कम होगा तो आपके भीतर एक भावना पैदा होगी कि हमें अब नई इच्छाओं से, नए असंयम से, नए मिथ्यात्व से कोई नए कर्म का बंध हमें नहीं करना है। जो वेदन हो रहा है उस वेदन को हम अगर भोग भी रहे हैं तो वह वेदन भी हमारे लिए इष्ट नहीं है। इस तरह का जब भाव पैदा होगा तब आपके अंदर वह कर्तापन भोक्तापन से कुछ विरक्ति आएगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि स्वभाव तो स्वभाव बना ही रहता है। कभी आप पाप कर्म के कर्ता होंगे, मिथ्यात्व के कर्ता होंगे, तो कभी आप सम्यक्त्व के भी कर्ता बन जाएंगे, उसके भोक्ता बन जाएंगे। समझ आ रहा है? कभी आप अशुद्ध भावों के कर्ता होंगे तो कभी आप शुद्ध भावों के भी कर्ता होंगे, और कभी आप शुद्ध भावों के भी भोक्ता होंगे। तो कर्तापन और भोक्तापन तो सिद्ध भगवान का भी नहीं छूटता, वो भी भोगी हैं। अरिहंत भगवान भी भोगी हैं, सिद्ध भगवान भी भोगी हैं, वो भी भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? भोग तो रहे हैं वो भी, लेकिन क्या भोग रहे हैं? बोलो बोलो, क्या भोग रहे हैं? कर्म का फल नहीं भोग रहे हैं वो क्या भोग रहे हैं? वो अपने शुद्ध स्वभाव का भोग कर रहे हैं, लेकिन भोक्तापन छूट नहीं गया। समझ आ रहा है? अपने शुद्ध परिणामों का, शुद्ध भावों का भोग कर रहे हैं, इसलिए वो भी भोगता हैं। और हर समय पर वह शुद्ध भावों को कर रहे हैं, इसलिए वो भी करता है। करना और भोगना वहां भी नहीं छूटा है, लेकिन वो करना वैसा करना नहीं है जैसा हम लोग करते हैं। जैसे छद्मस्त का ध्यान होता है, सर्वज्ञ का भी ध्यान होता है। सर्वज्ञ भी ध्यान करते हैं, छद्मस्त भी ध्यान करते हैं, लेकिन छद्मस्त की तरह सर्वज्ञ ध्यान नहीं करते, लेकिन ध्यान तो करते हैं। उसी तरीके से सिद्ध भगवान भी करता है, भोगता हैं। क्या कर रहे हैं? अभी भी शुद्ध भाव उनमें हो रहे हैं। जो करने का भाव है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो भी उनका कर्तापन के कारण से ही हो रहा है। तो वो करता भी हैं और भोगता भी हैं।
है कि नहीं है? शुद्ध नय से पुद्गल भावों के बिना भी वह अपने शुद्ध चैतन्य भावों के भोक्ता हैं कि नहीं? शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों के भोक्ता शुद्ध नय से ही होते हैं। तो वह शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों के भोक्ता हैं, और जो भोक्ता है वो कर्ता भी है ही। एक चीज नहीं होती है, दोनों चीज एक साथ चलती हैं। जो भोक्ता है वो कर्ता है, जो कर्ता है वो भोक्ता है। कर्ता और भोक्तापन दोनों जीवों के अंदर हमेशा चला करता है। अशुद्ध दशा में अशुद्ध भावों का कर्ता और भोक्ता होता है, तो शुद्ध दशा में वह शुद्ध भावों का कर्ता और शुद्ध भावों का भोक्ता होता है। समझ में आ रहा है? संसार में 4 गतियां हैं, और उन 4 गतियों में अगर आप देखेंगे, हर गति में, हर आत्मा में आप देखेंगे, हर आत्मा अपने अशुद्ध भावों का कर्ता और अशुद्ध भावों का भोक्ता ही बना हुआ है। यह संसार भावना की मुख्य भावना है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कभी यह जीव देव गति, नाम कर्म और देव आयु के कारण से पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए स्वर्गों में चला जाता है, और वहां जाकर के विमानों में अनेक प्रकार के भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक आदि देवों में कर्म का फल भोगता है। और कभी यह जीव कर्म के ही फल से उस देव गति से च्युत होकर के इस पृथ्वी पर आता है, और फिर यहां पर भी आकर के ऐसे पाप करता है कि उसके कारण से नरकों में चला जाता है। तो ये जो हो रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर कहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है कि कोई कुछ कर रहा है? कि कोई भगवान कर रहा है कि अपने आप हो रहा है? बताओ कौन क्या कर रहा है? पक्का तो कर लो, कौन क्या कर रहा है? भगवान कर रहा है कि अपने आप हो रहा है, कि हमारे कर्म कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? हमारे कर्म कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? दोनों ही बातें हैं। पहले हम करते हैं, फिर बाद में कर्म करते हैं। समझ आ रहा है? भगवान कहीं कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम करते हैं, और जब हम कर लेते हैं फिर उसके बाद में कर्म करता है। हमने कर लिया, पहले क्या कर लिया? मनुष्य जीवन मिला, खूब पाप कर लिया। किसने कर लिया? हमने कर लिया। अब पाप तो कर लिया, पाप का बंद हो गया, खूब पशु आयु का, नरक आयु का बंद हो गया, ये हमने कर लिया। अब क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो करना था ना, अब आपने सब कर लिया। बस एक सीमा तक आपने कर लिया, अब आप देखो करिश्मा। बस अब किसका करिश्मा देखना है? अब कर्मों का देखो। अब कर्म करेगा, अब कर्म करेगा। कर्म क्या करेगा? कर्म आपको उस नरक में ले जाएगा, कर्म आपको त्रियंच उस गति में ले जाएगा जहां पर आपने जो यहां किया है उससे जो बंद किया है उसका फल वह अब वहां देगा। अब जब वहां पहुंचोगे तो अब वहां पर करना कम होगा, वहां पर भोगना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अब आप कई बार लोग पूछते, महाराज नरक में इतनी मार काट करते हैं लोग, और इतने नारकी एक दूसरे को मारते रहते, बहुत पाप का बंद करते होंगे। उनके उस पाप बंद से कुछ होना जाना नहीं है, और वो पाप बंद उनके लिए कोई फल देने वाला हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। वहां वो कर्म के कर्ता नहीं हो रहे हैं, वहां कर्म के फल भोगने गए हैं, वहां कर्म के फल के भोक्ता हैं वो। इसलिए वहां किया हुआ कर्म और यहां किया हुआ कर्म, इन दोनों में अंतर है। यहां आप नरकों की तरह अगर किसी को मारोगे, किसी से क्रूर व्यवहार करोगे, किसी के लिए हिंसा करोगे, तो यहां पर जो कर्म बंद होगा वो जो फल देगा
वो नरक में जाने के बाद में जो कर्म का बंध होगा वो वैसा फल उस नारकी को बाद में नहीं मिलेगा। क्या सुन रहे हो? जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर जो कर्म कर रहा है उसे उस कर्म का फल भोगने के लिए नरकों में जाना है, लेकिन नरकों में जो कर्म कर रहा है उसे फिर कर्म का फल भोगने की जरूरी नहीं कि बार बार नरकों में ही जाना पड़े, क्योंकि वो तो वहां नरकों का स्वभाव है, वो तो वहां वैसा कर्म होगा ही, वैसे परिणाम होंगे ही। वो परिणाम उस नरक गति के छूटने के साथ भी छूट जाएंगे। उन कर्मों का फल भोगने के लिए वह जरूरी नहीं है कि फिर से पुनः पुनः नरकों में ही उत्पन्न हो, लेकिन यहां किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उसे नरकों में उत्पन्न होना पड़ेगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? गतियों में किस तरह से जीव कहां पर कर्म का फल भोगने को मजबूर हैं और कहां पर अपनी स्वेच्छा से कर्म करने को तैयार हैं, इस तरह के विभाजन से ही हम चार गतियों के और संसार के स्वरूप के बारे में सही ढंग से समझ सकते हैं। सुन रहे हो? तो जब चार गतियों रूप संसार का चिंतन करने का मन बने, संसार की भावना करने का मन बने, तो चार गतियों में अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जीवों में ये देखो कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कर्म कर रहा है, कौन किस कर्म का फल भोग रहा है, ये देखना है संसार भावना में। समझ आ रहा है? लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को तो भावना करने का टाइम ही नहीं मिलता देखा जाए तो, क्योंकि उन्हें और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना। समझ आ रहा है? तो पढ़े लिखे लोगों को तो भावना चिंतन करने का तो समय है ही नहीं, और जो अनपढ़ हैं उन्हें भावना करने के लिए बैठ जाए तो उन्हें कोई चिंतन आता नहीं। अब ये भावना करे कौन? नहीं समझ आ रहा? केवल पढ़ाने के लिए है क्या? केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए ही है संसार भावना है कि भैया मैंने पढ़ लिया। हाँ, संसार भावना में तो वही चार गतियों का वर्णन रहता है, वो तो मुझे पता है। चार गतियों में वो देव गति होती, देव गति में सुख मिलते हैं, नरक गति होती वहां दुख मिलते हैं, और मनुष्य तो सुख दुख का भोग करते रहते हैं। बस इसी का नाम संसार भावना है। भैया संसार में यही होता है। 1 मिनट में हमने भावना कर ली, कुछ हुआ ही नहीं है? तत्वा सूत्र में लिखा है 12 भावनाओं को चिंतन से संवर होता है। समझ आ रहा है? संवर निर्जरा का कारण है। 12 भावनाओं का चिंतन करोगे, पाप कर्म का, अशुभ कर्मों का संवर होगा, जो आपके असंयम जनित कर्म हैं उनका संवर होगा, माने कर्मों का संवर होता है। जब संवर होता है तो संवर हमें बहुत देर तक करना है कि 1 मिनट में बस हमने भावना करके छोड़ दिया, हो गया, हमारा संवर हो गया है? तो कहीं ना कहीं भावनाओं का जो एक हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए वो नहीं पड़ता, उसमें भी कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान की कोई कमी है। समझ में आ रहा है? इसलिए संसार भावना का चिंतन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस भावना का चिंतन करते करते जब हमें संसार में हर जीव के अंदर वही कर्तापन, वही भोक्तापन, वही मिथ्यात्व, वही कसाएं, वही अहम सब जब देखने को कॉमन रूप से देखने को मिलता है, तो फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो विचार करता है कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। क्या सुन रहे हो? क्या कहा? सुना है कभी कि नहीं सुना है? अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई करे नहीं रहा वो काम कौन करेगा? जो वास्तव में संसार की भावना शांति से बैठकर के भाएगा वही ज्ञानी है। ज्ञान स्वभाव की भावना में आपका ज्ञान स्वभाव में उपयोग लगने वाला नहीं है। वो तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव केवल सुनने और सुनाने का विषय बन चुका है।
जब तक आपके भीतर यह तत्व ज्ञान नहीं होगा, 12 भावनाओं के अनुसार आपका मन सरल नहीं होगा, मृदु नहीं होगा, आपके मन में संसार की भावना करने का ही विचार नहीं होगा, आत्मज्ञान और ज्ञायक स्वभाव की बातें तो बहुत ऊपर की हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।